दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी के साथ वापस ले लिए हैं। अब टीएमसी और बाकी नेताओं की तरफ से एनआरसी और सीएए के संबंध में भी ये बात कही जा रही है कि सरकार को ये वापस लेने पड़ेंगे और लेने चाहिए। आपको बताने जा रहा हूँ खबर एक। ये टीएमसी की सांसद हैं, इनका नाम है डोला सेन। इन्होंने संसद के बारे में, कार्रवाई के बारे में कुछ कहा और बाहर निकलकर भी बयान दिया। वो आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी बात को कहा। आपको इनका ट्वीट भी दिखाएंगे, लेकिन ट्वीट से पहले आपको खबर दिखाते हैं। मिल्लत टाइम्स ने इसको छापी है कि टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने वाले एनआरसी को भी वापस लेंगे। क्यों लेंगे, अब वो आगे सुन लीजिए। टीएमसी सांसद डोला सेन ने विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ, जो भी 12 सांसदों को निलंबन दे दिया गया था, उनके निलंबन के खिलाफ संसद में धरने पर बैठी हुई थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक मंत्री ने कल कहा था, बीजेपी के मंत्री संसद में कुछ और कहते हैं और सड़क पर कुछ और कहते हैं। बीजेपी के एक मंत्री ने कल कहा था कि पूरे भारत में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। ठीक, उन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं, वो एनआरसी को भी वापस लेंगे। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और किसानों से कहा कि आप अपना आंदोलन खत्म करके अपने घरों को वापस लौटें। जिसके बाद से ही सीएए, एनआरसी, एनपीआर भी वापस लेने की मांग की जा रही है। और असदुद्दीन जो हैं एआईएमआईएम के प्रमुख, उन्होंने कहा कि अब सरकार नागरिकता संशोधन अकड़ूपन भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अगर इसके रूल बनते हैं तो पूरे देश में फिर से आंदोलन करेंगे। अब ये हुआ यूं है कि सीएए हो या एनआरसी हो या कृषि बिल हो, ये देश हित में तो लिए नहीं गए। अब मैं आपको इसको सिलसिलेवार बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, शशि थरूर ने भी अपना आज बयान दिया है, इसको छापा है बिजनेस स्टैंडर्ड ने। आपकी स्क्रीन पर है कि सीएए, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट था, फंडामेंटली एंटी नेशनल, ये बुनियादी लोकतंत्र के करीब नहीं है। टारगेट अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को टारगेट करता है, से शशि थरूर। तो शशि थरूर ने क्या कहा कि सीएए फंडामेंटली एंटी नेशनल, टारगेट अ कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी को टारगेट करता है और ये फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब इसके आगे सुन लीजिए कि क्या कहा। थरूर सेड कि आई स्पोक इन पार्लियामेंट व्हेन द सीएए केम अप। जब सीएए आया तो इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि आई ऑब्जेक्टेड टू द होम मिनिस्टर, मैं होम मिनिस्टर को ऑब्जेक्ट करता हूं, एंड लॉ दैट इज सीन टारगेटिंग एनी कम्युनिटी इज फंडामेंटली एंटी नेशनल। ये जो कानून लाया गया है, ये एंटी नेशनल है, फंडामेंटली एक कम्युनिटी के खिलाफ। दे यानी कि सेंटर should not proceed with it, इसको नहीं लाना चाहिए। I welcome the fact for 2 years they have not yet written the rule of implement the law। और उन्होंने कहा कि 2 साल से इन्होंने अभी अंदर जो लोकसभा के अंदर इनको देना है लिखा हुआ, वो नहीं दे पाए हैं। खैर, तो ये करनी और कथनी में फ़र्क होता है भारतीय जनता पार्टी की। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डोला सेन जो है टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आप लाए हैं बिल, अब कृषि बिल के बाद आपको ये वापस लेना पड़ेगा। ये अब आपको इनका ट्वीट भी दिखा देता हूँ किस तरह से एएनआई ने इसको छापा है। देखिए, एएनआई ने कहा कि बीजेपी मिनिस्टर सेड यस्टरडे इन द पार्लियामेंट दैट एनआरसी विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंडिया। जब बीजेपी का सांसद लोकतंत्र उसमें कहता है लोकसभा में, दे हैव सेंट्रल रिपील्ड द 3 रिफॉर्म लॉ विल ऑल्सो रिपील एनआरसी, डोला सेन। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने कृषि बिल को लिए हैं, इसी तरह से आपको एनआरसी वाले बिल भी वापस लेने चाहिए। देखिए, एनआरसी और सीएए पे मैं पहले बात कर लेता हूँ। एनआरसी एक ऐसा रजिस्टर्ड बनाने की बात की जा रही थी कि जिसके बारे में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स देने थे और एक पर्टिकुलर सन, उसके अंदर कंफ्यूजन है, कोई 70 बताता, कोई 80 बताता, कोई 60 बताता। उससे पहले कि आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कागजात आपको जमा करने हैं कि जिससे ये साबित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। अब मैं आपकी भारत की स्थिति आपको बता दूं कि हमारा भारतवर्ष के अंदर अगर किसी के पास 3 पहचान पत्र हैं तो ज़्यादातर संभव होता है कि उसके अंदर
उनका नाम के करेक्शन होने, उनकी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन होने, उनकी जगह करेक्शन होनी, कभी कभी प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हो जाती है। इतने ज़्यादा विविधता वाले देश में जहाँ पर हम अभी पूरी तरह से अवेयर नहीं हो पाए हैं, आप कानून ला करके किसी को भी ये कह देंगे कि देशद्रोही है, देश के बाहर का आदमी है, और बाहर फेंक देंगे उसको। तो इस बात पर एक आवाज़ उठती है, इसके अंदर सभी लोग आते हैं। अब सीए की हम बात करते हैं। सीए के बारे में जो कहा है शशि थरूर ने कि ये टारगेट करता है कम्युनिटी को। सीए के अंतर्गत 4-5 देशों से जो आने वाले हैं विदाउट मुस्लिम, जो लोग वहाँ उत्पीड़ित हैं, उनको भारत नागरिकता देने की बात करता है। अब ये बताइए, उत्पीड़ित तो उत्पीड़ित हैं, पाकिस्तान के अंदर तो अहमदी और शिया भी उत्पीड़ित हैं, क्या आप उनको नहीं देंगे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं? तो ये एक टारगेट करना, और कौन आएगा? हमारे यहाँ से खुद 6.5 लाख लोग नागरिकता छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आपकी करनी और कथनी की वजह से, आपके गलत संचालन की वजह से, आपका गलत लोकतंत्र को इम्प्लीमेंट करने की तरह से। आपने जगह जगह, कश्मीर हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, कहाँ पर देखिए आप यूएपीए का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपके यहाँ 6.5 लाख लोग नागरिकता छोड़ करके बाहर जाने की बात करते हैं। आपके बड़े बड़े नेता और कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियों के नेता और बड़े बड़े अंबानी और अडानी और जो दुनिया भर के जो भी लोग होंगे, इनमें बहुत से लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमेरिका की और इंग्लैंड की नागरिकता ले चुके हैं। आपकी नागरिकता, आपके पासपोर्ट की कीमत तो इस बात से अंदाज़ा होती है कि 6.5 लाख लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम उत्पीड़ित लोग, तो आपके यहाँ जो उत्पीड़न हो रहा है और टारगेटिंग एक कम्युनिटी का हो रहा है, तो पहले दूसरों तो बंद कीजिए। क्योंकि इंसानियत जो है अंग्रेज़ में भी होती है, हिंदू में भी होती है, सिख में भी होती है, मुस्लिम में भी होती है। ये लोग ये देखेंगे कि यार जब ये दलित, ईसाई और मुस्लिम के साथ इस तरह का टारगेट करके काम कर रहे हैं, तो कौन भारत आएगा? अफगानिस्तान में रह लेगा वो नहीं आएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश से। वो क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि तुम्हारी यहाँ की नफरत की राजनीति देखें। और अब ये नेता कह रहे हैं कि आपको सीएए और एनआरसी वापस लेना पड़ेगा, जिस तरह से आपसे कृषि बिल लाए। कृषि बिल लाने का मकसद भी आपको सिर्फ यही था कि आप अपने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा दें। ये प्रूव्ड है, कई बार हम आपको बता चुके हैं कि अडानी कितनी ज़मीनें खरीद चुका था भंडारण के लिए, और हिमाचल में क्या होता है। तो वो भी आपको लेने पड़े, चूंकि आपको पता चला कि किसान जो वर्ग है वो हमसे नाराज है। हालांकि आपने पूरी कोशिश ये की कि उन किसानों के संगठन को एंटी नेशनल या खालिस्तानी बताया, जो कि आपका प्रिय काम है। आपका काम ही ये होता है कि आप किसी भी आंदोलन के चलाने वालों को दागदार बना दो ताकि पूरा देश उसके खिलाफ हो जाए। अन्ना आंदोलन को आपने नहीं बताया, चूंकि वो उस समय यूपीए के खिलाफ काम कर रहे थे, और आए और जाके सो गए महाराष्ट्र में, है ना। पूरा हिंदुस्तान का हर एक आदमी टोपी लगाए फिर रहा था, मैं हूँ अन्ना। कहाँ है वो अन्ना? किसका लाया हुआ था वो अन्ना? क्या किया उस अन्ना ने? आज कहाँ है? आज देश के अंदर 7 वर्षों में कितनी ज़बरदस्त परेशानियां हैं, कहाँ है वो अन्ना? सिर्फ किसी प्लान के साथ लाया गया था उसको। तो आपने उस आंदोलन को तो गलत नहीं कहा। महंगाई के बारे में आपकी जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो रोड पर सिलेंडर लेकर आ जाती हैं, और आज गैस के सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपये से ऊपर ज़्यादा का हो गया, 2100 का हो गया। उनके तो मुंह में दही जमी हुई है। वो तो बहुत बोल रही है, बहुत बड़ी अपने आप को वाकपटुता समझती है कि हमारी तो शब्दों के अंदर जो है गीता के शब्द लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको कृषि कानून जब आप लाए थे तब भी आपने मशवरा नहीं किया था, पैंडेमिक के दौरान लाए थे कुछ उद्योगपतियों को, इसी क्षेत्र को, क्योंकि ये क्षेत्र आपको लगा था कि यार ये पैंडेमिक के अंदर भी प्लस में जा रहा है। सारा हिंदुस्तान का जितना भी इकोनॉमिक क्षेत्र हैं वो सारे माइनस में थे, सिर्फ कृषि को छोड़ करके। आपकी नज़र में खटक रहा था ये, तो आपको लगा कि इसके ऊपर एक ऐसे कानून लाए जाए कि किसानों को फिर बंधुआ मजदूर बना दें। अब कहने की बात होती कि हम समझा नहीं पाए, कुछ किसान थे, अगर कुछ किसान थे तो आप उनकी मान कैसे गए? तो जैसे आपने कृषि बिल लाए, ऐसे आप टारगेट को कम्युनिटी करते हैं, कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और एक पर्टिकुलर वर्ग को बताते हैं कि देखिए सीएए के माध्यम से, एनआरसी के माध्यम से हम इन लोगों को उत्पीड़ित कर रहे हैं। और जब रजिस्टर बना आसाम बेल्ट में, तो क्या हुआ, 19 लाख लोगों में से 15 लाख लोग हिंदू निकले। फिर आप चुप हो गए। फिर आप लोकसभा में कहते हैं कि एनआरसी पूरे लोग लागू नहीं। अरे तो सड़क पे क्यों नहीं कहते आप, अपनी उसमें क्यों नहीं कहते? आपको मालूम है कि जो आपका वोटर है वो अंधभक्त, वो ज़्यादातर तो न्यूज़ देखता नहीं है, देखता तो गोदी मीडिया देखता है। तो उसको आप बहलाने में, बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं बार बार। और वो मोबाइल, चूंकि जियो का डाटा बहुत सस्ता, हाथ में लेता और अपनी जो है मुंह की जितनी गलाजत है वो निकालता रहता अंधभक्त आपका। तो आपके तो प्रवक्ता वैसे तो 10, 20, 50 होंगे, लेकिन आपने करोड़ों प्रवक्ता पैदा कर दिए सोशल मीडिया पर।
अब डोला सेन का बड़ा जो बयान है कि एनआरसी और सीएए, सीए के बारे में शशि थरूर ने कहा और एनआरसी के बारे में डोला सेन ने कहा आपको वापस लेने पड़ेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।